नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। सरकार भले ही सरकारी कार्यालयों से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लाख दावे करती है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। लाखों प्रयासों के बावजूद भी अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां सरकारी अधिकारी रिश्वत के नोट गिनते और अपनी जेब भरते हुए नजर आते हैं। आज के इस कार्यक्रम में भी हम ऐसे ही एक मामले का खुलासा करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सैदाबाद सीएससी में बीते कई सालों से तैनात बीसीपीएम चंदा मौर्य का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। ये वीडियो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वायरल वीडियो में जो महिला नजर आ रही है वो है बीसीपीएम चंदा मौर्य, जो 500 की नोटों की गिनती करते हुए नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो ये रिश्वत मालती गुप्ता से आशा नियुक्ति के मामले में ली गई है। आपको बता दें, वायरल वीडियो जनवरी 2023 का बताया जा रहा है और वायरल वीडियो के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज द्वारा जांच टीम का गठन भी किया गया था, जिसमें बीसीपीएम चंदा मौर्य की जांच में कार्यशैली संदिग्ध बताई गई थी और उनका तबादला सैदाबाद से रामनगर कर दिया गया था। लेकिन फिर भी सीएमओ ऑफिस की मिलीभगत से बीसीपीएम के तबादले को निरस्त कर दिया गया और आज भी वे यहाँ पर सैदाबाद में कार्यरत है। और यही वजह है कि लगातार बीसीपीएम चंदा मौर्य का मनोबल बढ़ा हुआ है। आपको बता दें, संविदा नियमावली में ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं दर्शाया गया है कि संविदा कर्मी द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर उसका तबादला किया जाए, बल्कि ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार सिद्ध होने पर उसे पद से निरस्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि चंद पैसों में सारे उच्च अधिकारी बिक चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है, किसके संरक्षण से अभी भी जो महिला है, जो बीसीपीएम है चंदा मौर्य, वो यहाँ पर कार्यरत है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब नियमावली ही नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोप पाए जाने पर, उस सिद्ध होने पर उसको कार्य पर पदस्थ होना चाहिए, तो फिर वो पदस्थ क्यों है? ये दो बड़े सवाल उठते हैं और इन्हीं सवालों के साथ हम और अधिक चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि जो पीड़िता है उनका क्या कहना है इस मामले में। अर्पणा के उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा है कि तुम 60 साल की हो गई हो, रिजाइन दे दो। और हमेशा जब देखो तब कहते थे, हाँ हमको लड़की आते थे हमेशा। तो हमको क्या बताऊँ, मैं ही एक आशा हूँ कि 60 साल की हो गई हूँ, जितनी आशाएं हैं। तो नहीं तुम दे दो रिजाइन। तो मुझसे रिजाइन दिलवा दिए। रिजाइन देने के बाद तब इन्होंने कहा मैंने कहा कि तुम्हें रिजाइन दे दी। तो इन्होंने बोला कि हम कहा कि ऐसा है कि मेरी बहू का करा दो। कहा नहीं, बहू का नहीं होगा, पैसा लगेगा। तो इन्होंने मुझे थड़काया था, कहा नहीं होगा। तो मैंने 25,000 रुपये 2 कलम में मैं 4,000 एक 5,000 एक मर्की है दी। 5 किस्त दिया। अच्छा 5 किस्त में है, ब्याज का रुपया लेकर के जैसे पाए वैसे चंदा मौर्य। तो जिस तरह से साफ समझ आ रहा है, जो महिला की बाइट अभी आपने सुनी, महिला का साफ कहना है कि करीब 25,000 रुपए दिए गए 4 से 5 किस्तों में, 4-4 हजार और 5-5 हजार करके चंदा मौर्य, इस नाम का साफ साफ जिक्र हुआ है। इन तस्वीरों में जो अधिकारी दिख रही है वो चंदा मौर्य है और तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो नोटों की गिनती कर रही है। सूत्रों की माने तो ये जो नोट है ये वही रिश्वत के नोट है। इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों पर अधिक चर्चा के लिए और जवाबों के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से संवाददाता मनीष यादव जी। तो मनीष यादव जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, इसमें क्या क्या हुआ था, बीसीपीएम द्वारा किस तरह से रिश्वत ली गई, किससे ली गई, क्यों ली गई, सारी चीजें विस्तार से बताइए। और उसमें सीएमओ की किस तरह से मिली भगत है ये भी बताइए। बिल्कुल दामिनी, अगर इस सीएससी की बात करूं, या सैदाबाद सीएससी प्रयागराज का मानी जानी सीएससी कही जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे बीसीपीएम चंदा मौर्य की मनमानी से, और सरकार भले ही लाख प्रयास कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो उच्च स्तर के अधिकारी बैठे हैं, चाहे वो आशु पांडे की बात कर ले, वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज है, उनकी मिलीभगत से इसका जो है सीएससी जो है बीसीपीएम का मनोबल वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं, जिस तरीके से 500 की नोट गिनती नजर आ रही है, ये जो मालती गुप्ता है, ये पीड़ित आशा है, इनको इस बीसीपीएम के द्वारा कहा गया कि आप अपने पद को छोड़ दीजिए, रिजाइन दे दीजिए और इसकी जगह पे आप अपने बहू को रखवा दीजिए। और उसी बहू को रखने के लिए उसके एवज में इन्होंने, ये जो बीसीपीएम चंदा मौर्य है, इन्होंने 25,000 रुपए की डिमांड किया। हालांकि जिस तरीके से ये जो मालती गुप्ता है, ये पूरी तरीके से पहले से ही काम कर रही थी,
इन्होंने अपने रिजाइन देने के बात को माना भी, और ये 5,000 हजार 4,000 रुपए ये रिश्वत का जो है लगातार ये जो बीसीपीएम चंदा मौर्य को दिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस मामले को पूरे रिपोर्टरों ने, पूरे चैनलों, टीवी चैनलों ने उठाया, ये मामला सीएमओ तक गया। सीएमओ ने टीम का गठन किया और इसमें जांच किया। तो इसमें जो है बीसीपीएम चंदा मौर्य की जांच की गई, तो उसमें तो संदिग्ध कार्यशैली संदिग्ध पाई गई। इसके बाद इनका ट्रांसफर जो है यहाँ सैदाबाद से रामपुर कर दिया गया। और उसके बाद इन्होंने अपने परिवार की स्थितियों को बताते हुए जिस तरीके से सीएमओ के यहाँ इन्होंने पेश हुआ और अपनी तकलीफें बताई, उसके बाद सीएमओ ने इनका तबादला निरस्त कर दिया। साथ ही साथ पिछले ये जो वायरल वीडियो है दामिनी, ये पिछले 2 सालों का है। तो लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये 2 साल से सीएमओ और जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी मिली भगत से ये लड़ी कार्य कर रही है। इनके ऊपर न तो शासन ने कोई कार्रवाई की, न ही प्रशासन ने कोई कार्रवाई की। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक है उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। जी बिल्कुल। वही जैसे कि आपने कहा है कि जो मालती गुप्ता है उनको रिजाइन देने का कहा गया और उनकी जगह उनकी बहू की नियुक्ति की बात की गई थी। इसी सिलसिले में इसी से जुड़ी एक कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास आई है, वो सुनाना चाहूंगी मैं दर्शकों को, जिसमें सुनिए आप क्या है। तो बोल रहे हैं मैडम। हाँ बोलिए। ये बताइए कि आज सोमवार है, आप बोली थी ना कि आज मंडे को जो है क्लियर होगा, तुम लोगों का अधिकारी लोग, अधीक्षक लोग आएंगे क्या, कौन कौन आएगा? कोई अधिकारी नहीं आएगा। आप लोग अपना वाउचर अपनी संगिनी को दे दीजिए इस महीने का, पूरा अप्रैल से अब तक का। अरे वाउचर तो देते रहते, हम लोग काम भी इतना किए, ठीक है, लेकिन आगे कुछ जब प्रमाणित तो हुआ ही नहीं, मिला ही नहीं है। जब कहने का मतलब जब लिस्ट में जो नाम ही नहीं है तो क्या करेंगे फालतू? कौन सा लिस्ट चाहिए? पेमेंट होना चाहिए कि लिस्ट लेंगे? अरे तो नाम भी कहीं मतलब ब्लॉक में होना चाहिए कि सरकार? नाम नहीं है, बिना नाम का ट्रेनिंग कर लिए हो। अधीक्षक रोक दिए हैं। अधीक्षक को रोकने दीजिए। अधीक्षक 14 लोगों का जो वो किए हैं, तो कौन सी जांच करवाए अधीक्षक? तो अधीक्षक साहब रोक दिए कि ऐसा है जिसका नहीं हुआ उसका काम मत लीजिए कोई काम। हाँ, काम ट्रेनिंग करके आए हैं कि नहीं करके आए हैं? ट्रेनिंग करके आए हैं, वो प्रमाण ले लीजिए। और सुनीता आज बुलाई थी सबको, फतुआ वाली, लेकिन सारे जितने 10 लोग हैं आप लोग डीएम के पास चले जाओ। देखो अधीक्षक की खुद ही सब हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा क्यों करने जाएंगे बताइए? हम लोग ये सब करने के लिए आपको दिए थे क्या? बताइए आप। हम लोग तो काम करवाने के लिए दिए थे, ये सब क्या हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन दिए थे, लिए थे, ये सब अगर बात करेंगे तो एकदम में होगा नहीं करेगा। पहली बात, जो 14 लोगों का हुआ है ना, वो लोग बिना दिए नहीं हुए हैं। तो अब कहाँ से मतलब क्या उसमें वो था कि वो सही है उन लोगों का? ये आप लोग जाने ना, हम लोगों की क्या मालूम? तुमको चाहिए क्या ये पहले बताओ, अपने पैसा ले जाओ। तो जिस तरह से आपने सुना, एक चीज साफ सामने निकल कर आई। चंदा मौर्य द्वारा कहा गया 14 लोगों की नियुक्ति हुई है और उन लोगों की नियुक्ति भी बिना दिए नहीं हुई है, यानी कि बिना पैसे दिए नहीं हुई है। साफ तौर से यह समझ आ रहा है कि चंदा मौर्य द्वारा रिश्वत ली गई है आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के मामले में। ऐसी पर हमारे साथ अमरजीत यादव जी वरिष्ठ समाज सेवी जुड़ चुके हैं। अमरजीत यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने है, हालांकि 2023 का ये मामला बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज तक चंदा मौर्य पदस्थ है, कार्य कर रही है। अगर नियमावली देखे जाए तो नियमावली के अनुसार उन्हें निरस्त कर दिया जाना था, लेकिन उसके बावजूद वो अभी भी कार्यरत है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठाता है सीएमओ पर, स्वास्थ्य विभाग पर और उच्च अधिकारियों पर। ऐसे अधिकारी आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के लिए लगातार रिश्वत लेते आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इससे क्या असर पड़ेगा समाज पर, साथ ही साथ और लोगों पर, और जो लोग, जिन लोगों की नियुक्ति होती है, जो लोग मेहनत करके नियुक्ति पाते हैं, उन लोगों पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी दामिनी जी, बताना चाहूंगा कि ये जो महिला है चंदा मौर्य है, ये बीसीपीएम के तौर पर जो सीएचसी सैदाबाद है यहाँ पर कई सालों से तैनात है और इसका आए दिन भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते रहते हैं और जांच होती है। जांच रिपोर्ट में ये लगातार जो है सभी जांच रिपोर्ट में संदिग्ध पाई जाती है या फिर इसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो जिले लेवल के जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर जांच करते हैं और जांच के बहाने उनको जिले पर बुलाते हैं, साठ गांठ करके उसका तबादला अन्यंत्र कर दिया जाता है, दूसरे ब्लॉक में कर दिया जाता है। फिर दोबारा अब किस तरीके से पैसा या फिर और अन्य चीजें, हमने तो पैसा नहीं देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं साठ गांठ तो है ही, बिना साठ गांठ फिर ऐसा कौन सा नेता
किस नेता का दबाव आता है इन अधिकारियों पर? कौन से ऐसे बड़े नेता जो बीजेपी का जो इन पर दबाव देते हैं कि इतनी भ्रष्ट महिला को इस भ्रष्टाचार में लिप्त हो? कई बार इनके खिलाफ ये जो महिला पदस्थ है यहाँ पर डीसीपीएम चंदा मौर्य के खिलाफ 2 अधीक्षक पूर्व में रह चुके हैं, इसके खिलाफ लखनऊ के दफ्तर का चक्कर काट चुके हैं। सोच लीजिए आप कि ये संविदा कर्मी है और वो जो लोक सेवक है वो लखनऊ के दफ्तर के चक्कर काट चुके हैं। कई बार इसके खिलाफ जो है उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, अपने उच्च अधिकारियों को दिया, सभी के संज्ञान में लाया। उसके बावजूद जो हुआ क्या कि कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई में भ्रष्टाचार को आरोप लगे, उसके बाद इसका तबादला कर दिया गया। फिर ये महिला करती क्या है कि मेडिकल लीव ले लेती है, मेडिकल के बहाने कुछ दिन गायब रहेगी, फिर उसके बाद अपनी सेटिंग बना के पुनः वही तैनाती करवा लेती है। इस तरीके से भ्रष्टाचार फैदाबाद में कई सालों से चल रहा है और इसके यही नहीं, इसके आतंक से जितनी आशा एएनएम और ऐसी वहाँ के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं कि इसके खिलाफ बोलने तक की उनके पास क्षमता नहीं है, क्योंकि जानते हैं यह महिला पूरी तरीके से दबंग है। और दबंग अगर न कहा जाए, दबंग इस देश में मैं कह रहा हूँ कि इस महिला के खिलाफ कई भी आरोप जो है सिद्ध हो चुके और तबादला हुआ, उसके बावजूद पुनः वही तैनाती दे दी जाती है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है ये दबंग है। और कहीं न कहीं प्रशासन जो इससे संबंधित अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग है, उस पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इतनी भ्रष्टाचार है उससे संलिप्त होने के बावजूद महिला कर्मी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। जो इसके खिलाफ जाता है उसके खिलाफ जो है ये प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना पत्र देना, एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर देती है। और जब कुछ दिन पहले जो है इसके खिलाफ यह मामला उठा था, तो फिर 2023 जनवरी में तो हुआ क्या कि इसका जो है जांच रिपोर्ट गठित की गई, जांच टीम गठित की गई। जब जांच टीम गठित की गई तो जांच रिपोर्ट उसमें आया कि महिला यह जो है डीसीपीएम चंदा मौर्य जो तैनात है ये संदिग्ध पाई गई जी। उसके बाद इनका तबादला रामनगर मेजा में कर दिया गया। फिर पुनः किस बेस पर इन्हें पुनः यही तैनाती दे दी गई? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है अमरजीत जी की जब इनका तबादला कर दिया गया था तो किस बेस पर यहाँ पर उन्हें पुनः तैनाती दी गई थी? बल्कि नियमावली में ये साफ तौर से मतलब लिखा हुआ है, साफ जिक्र है कि अगर अपराध सिद्ध होता है तो सीधा निरस्त कर दिया जाना चाहिए पद से, लेकिन यहाँ पर तो तबादला किया जाता है, फिर वापस से नियुक्ति हो जाती है। जैसा आपने एक चीज कही कि ये सब हुआ और जाहिर है कहीं ना कहीं इसमें सीएमओ की मिलीभगत है, उच्च अधिकारियों की मिलीभगत है, क्योंकि आपने ये चीज का जिक्र किया कि ऐसा कौन सा नेता है जिसका संरक्षण प्राप्त होगा? क्या जानबूझकर ये चीजें की जा रही है? यानी कि कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि किसी बड़े नेता का, किसी राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से ये की जा रहा है, जाहिर है साठगांठ की वजह से ये सब चीजें की जा रही है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप इस क्षेत्र से इत्तेफाक रखते हैं, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया है? क्या उन्हें जब इस तरह के भ्रष्टाचारों के बारे में पता चलता है तो किसी प्रकार से कोई संज्ञान लिया जाता है या नहीं? कुछ नहीं, बल्कि आपकी अभी चैनल पर खबर चल रही है, किसी भी तरीके से चैनल की खबर चली और वायरल हो गई खबर, तो जो छुटभैये नेता हैं, चाटुकार लोग हैं, वो तत्काल फोन लगा के आपके रिपोर्टर के पास फोन लगाएंगे, मेरे पास फोन लगाएंगे, भैया अरे वो महिला है। अगर जो वो कौन सी महिला है जो महिलाओं को खुद शोषण करती हो, वो कैसी महिला हो सकती है? आप खुद दामिनी जी समझ सकती हैं। इससे जितनी महिलाएं हैं परेशान, आखिर आशा की नौकरी कौन करेगा? जिससे जो बिल्कुल जिसकी गिरी परिस्थिति हो, 2000-3000 रुपए महीने, किसी की भी, वो चाहे जिस कास्ट की महिला हो, उसके लिए आधी रात क्यों अपना सोना खाना भी त्याग देती है और चली जाती है उस महिला को लेकर ब्लॉक पर, ताकि उसको दो पैसे मिले और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन उसके भी जो अंश है उस पर भी ये डाका डालती है, बिना पैसे लिए ये कोई न रिपोर्ट भेजती है, अगर इसे कहा जाए तो उसकी जांच चालू करवा देती है। जो उच्च अधिकारी हैं इससे मिले हुए हैं, वो भी जांच रिपोर्ट तत्काल उसके नाम से एक नोटिस जारी करेंगे बाकायदे और भेज देंगे। वो दहशत में आकर इसके खिलाफ बोलने से बिल्कुल कतराने लगती है। इस तरीके से जो डीसीपीएम है इसकी दबंगई है। आखिरकार तीन बार यह महिला भ्रष्टाचार के मामले में संदिग्ध पाई गई। एक बार जो है इसका स्पष्ट रिपोर्ट लगी, अपने सहकर्मी को थप्पड़ मार चुकी है और अधीक्षक के सामने अधीक्षक से भी बदतमीजी कर, वर्तमान जो अधीक्षक इस समय सुधीर कुमार है, इन्होंने भी एप्लीकेशन दिया था, प्रार्थना पत्र दिया था कार्रवाई को लेकर, लेकिन अब पता नहीं क्या ऐसा दबाव आया कि दोनों की साठगांठ हो गई। फिर ये कुछ दिन अधीक्षक नहीं थे, वो क्या कहते अमरेश वर्मा जी थे, और फिर पुनः ये अधीक्षक है। फिलहाल अधीक्षक भी इनसे पीड़ित रह चुके हैं। आखिर क्या करे जब उच्च अधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो अधीक्षक क्या करे? वो भी अपनी नौकरी कर रहा है, बिल्कुल क्या करेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब जिम्मेदार पद पर बैठे उच्च अधिकारी वही संज्ञान नहीं ले रहे। पर अमरजीत जी यहाँ एक चीज समझ आ रही कि उच्च अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे नहीं है,
यहाँ तो उच्च अधिकारी जानबूझकर इन चीजों का संज्ञान लेना नहीं चाह रहे हैं। हाल फिलहाल में मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशु पांडे जी, उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी बात करने से इनकार कर दिया। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आशु पांडे जी को इससे पहले भी हमने कई बार कनेक्ट करने की कोशिश की है, कई मुद्दों पर उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो हर बार हमसे बात करने से मना कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि आशु पांडे जी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, या फिर कहे कि मिले हुए हैं। हर मामले में यही देखा गया है। इसी पर मनीष जी आपके पास आऊंगी। अमरजीत जी ने ये कहा कि जो उच्च अधिकारी है वही अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो फिर बेचारा आम कर्मचारी क्या करे। हाल फिलहाल में एक नमूना देखा गया, आशु पांडे जी को कनेक्ट करने की कोशिश की, ना वो कनेक्ट हुआ। साथ ही साथ विधायक की बात करूं, विधायक को भी, स्थानीय विधायक को हमने कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी अपना फोन नहीं उठाया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये जो उच्च अधिकारी है इस तरह से हर रोज बचने की कोशिश करते हैं, जब जब उनसे सवाल किए जाते हैं बचते नजर आते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल दामिनी, देखिए जिस तरीके से आप जो है सीएमओ साहब को कनेक्ट करने की कोशिश की, इसमें नया इनका भी कारनामा नहीं है। क्योंकि व्यक्तिगत अगर मैं उनकी बात करूं, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज है डॉक्टर आशु पांडे, ये पूरी तरीके से भ्रष्ट है। और ये भी आप कह सकती हैं जिस तरीके से किसी मामले को लेकर इन तक अगर कोई भी मामला पहुंचाया जा रहा है, मैं स्वयं जाके इनसे मिला हूं, इन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक किसी भी मामले में कोई संज्ञान न लिया गया, बल्कि और उसको सह दिया गया कि आप लोग चलाइए, सिर्फ हमें पैसा देते जाइए, आप चाहे कुछ भी करते रहिए, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इनके जेब में पैसे जाना चाहिए, इनकी जेबें गर्म होनी चाहिए, इनका परिवार चलना चाहिए। वो चाहे समाज में इसका कोई असर पड़ता हो, उसका कोई भी फर्क इनको पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से सीएमओ ये है आशु पांडे जी हैं, ये लगातार ये बात कहते हैं, आश्वासन देते हैं, हवाला देते हैं, कार्रवाई हो जाएगी। भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या किसी बड़े नेता का दबाव है? क्या किसी स्थानीय जो यहाँ के विधायक हैं उसका दबाव है? क्या कार्रवाई ना होना ये अपने आप में दामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से शिकायत पे शिकायत की जा रही है और शिकायत करने के बाद आप कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आपको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप इस तरीके से संलिप्त है तो आपको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इससे अच्छा है कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए। जब मनमानी पूरे प्रयागराज में चल ही रही है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, अगर उसको जगाने का भी प्रयास यहाँ के जो भी स्थानीय पत्रकार है, जो भी मीडिया चैनल के साथी है, वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन आप जागने के आपके कान में जूतक नहीं रेंग रही है। भाई वजह क्या है? आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? ये दामी बड़ा सवाल है। बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है ये मनीष जी कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगी सिर्फ आशु पांडे ही नहीं, यह तमाम अधिकारी, तमाम विधायक हो, नेता हो, सब मिले हुए हैं। अभी जिलाधिकारी नवनीत सिंह जी को कनेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि ये किसी एक का काम नहीं है, कहे कि पूरा सिस्टम ही यहाँ पर मिला हुआ नजर आ रहा है और हर कोई इसमें भागीदार है। और यही वजह है कि ये लोग हर बार बच जाते हैं। मनीष जी। बिल्कुल रामनी, देखिए ये जी कहिए। जिस तरीके से जामनी जी मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे वो जिलाधिकारी एसडीएम महोदय की बात करो या तो फिर जो संबंधित विभाग के स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ हैं उनकी अगर बात करूं, तो सारे के सारे लोग जो है सिस्टम को संसार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 2 से 3 मामलों की शिकायत इन तक पहुंचाई गई, लेकिन क्या वजह है कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है? इसमें साफ तौर पर यह जाहिर होता है दामिनी कि ये पूरा जो स्वास्थ्य महकमा है ये पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। इसमें चाहे किसी की जान चली जाए, चाहे जो फर्जी डॉक्टर ओपीडी कर ले, मेडिकल स्टोर चला ले, फर्जी प्रैक्टिस कर ले, सर्जन बन जाए, आप लाखों लाख शिकायत करते रहे, इनके कान में जूं तक नहीं रेंगने वाले हैं। आखिर वजह क्या है कि शिकायत पर शिकायत की जा रही है और ये कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है? आपको बता दूं दामिनी जी, जिस तरीके से पूरे प्रयागराज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो बाबा योगी जी की सरकार है और योगी जी का बुलडोजर ऐसे जो अपराधिक टाइप के लोग हैं और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन भ्रष्ट लोगों को लगातार उनकी कमर तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन ये जो जिले पे लोग बैठे हैं, सरकार की मंशा पे पूरी तरीके से पानी फेरने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर चढ़ जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है, जो वर्तमान सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन यही है इनका जीरो टॉलरेंस, जो इनके ही अधिकारी है वही जीरो टॉलरेंस की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ दामिनी जी, ये लगातार शिकायत हो रही है और ये जो बीसीपीएम चंदा मौर्य है, इसकी कार्यशैली से पूरी जनता वहां की तरफ है, आशा बहु तरफ है, वहां यहाँ तक की बात करो वहां का अधीक्षक भी तरफ है, साथ ही साथ
इस मामले की शिकायत अगर जो इसके पूर्व के सीएमओ थे नानक शरण जी, उन तक भी ये मामला पहुंचा, लेकिन चंद पैसों में नानक शरण का भी सिस्टम जो है बिक गया। उसके बाद उनका तबादला हो गया। उसके बाद यह डॉक्टर आशु पांडे है, इनका भी जो है पूरी तरीके से अगर बात करूं, ये जो डॉक्टर आशु पांडे है, इनका भी सिस्टम जो है चंद पैसों में बिक गया। तो दामिनी कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होना वाजिब है और ये लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ये स्वास्थ्य महकमा है पूरी तरीके से पूरे समाज को संसार करने का काम कर रहा है। साथ ही साथ आपके पास अगर पैसा है तो आप चाहे फर्जी डॉक्टर हो, चाहे फर्जी कोई भी काम करने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये लोग लगातार वहाँ सीएमओ ऑफिस में जो बाबू है, अगर पंकज पांडे की बात हो जो असिस्टेंट सीएमओ है, अगर आप शिकायत करेंगे, ये कार्रवाई नहीं करते हैं, ये सिर्फ जाके अपना वहाँ खाना पूर्ति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब गर्म कर वापस चले आते हैं, फिर भी हवाला देते हैं कि मैं आज जांच करूंगा, कल जांच करूंगा। दामिनी, ये इनका पेशा हो गया पूरी तरीके से। चाहे तीरथनाथ कनौजिया की बात करो या फिर आशु पांडे की बात करो या फिर पंकज पांडे की बात करो, ये जो स्वास्थ्य महकमा है, ये तीनों के तीनों अधिकारी ये पूरी तरीके से भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार करने में लोगों को सह भी दे रहे हैं। इस तरीके से भ्रष्ट ये अधिकारी जो है, अगर लगातार ऐसे हमारे प्रयागराज जिले में लगातार ये भ्रष्टाचार की कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो भ्रष्टाचार होने में कोई कसर नहीं छूटेगा, क्योंकि लगातार जो सरकार हमें जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन इनके ही अधिकारी है वो उनके सरकार के मंसूबे पर पानी फेरने में दामिनी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि एक तरफ तो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और वहीं दूसरी तरफ आम जनता त्रस्त है, आम नागरिक त्रस्त है और ये उच्च अधिकारी अपनी जेबें भरते नजर आ रहे हैं। वही समय की कमी के चलते हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि एक संविदा कर्मचारी जो खुलेआम रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रही है, वायरल हो रहा है, वीडियो नोट गिनते हुए नजर आ रही है, यानी कि सीधे सीधे अपनी जेब भरते हुए नजर आ रही है। वीडियो वायरल हुआ, जांच टीम बनाई गई, जांच की गई, आरोप सिद्ध हुआ, उसके बाद उसका तबादला हुआ। लेकिन होता यह है कि किसी प्रकार से तबादला निरस्त करा दिया जाता है और वो आज भी सैदाबाद में ही कार्यरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर संविदा कर्मचारी की नियमावली में देखें, आशा कार्यकर्ता की ये जो नियमावली है वहां पर देखा जाए तो ये चीज सामने आती है कि अगर भ्रष्टाचार करते हुए किसी पर आरोप सिद्ध होता है तो उसको पद से निरस्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ सिर्फ तबादला हुआ और वो तबादला भी निरस्त हो गया। तो पद से निरस्त करने की बजाय आज भी वो पद पर कार्यरत है। कहीं ना कहीं सीएमओ की मिलीभगत है और सिर्फ सीएमओ ही नहीं, यहाँ के स्थानीय विधायक, जिलाधिकारी, हर कोई यहाँ पर मिला हुआ है। क्योंकि जितनी बार सीएमओ से बात करने की प्रयास की गई है, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी डॉक्टर आशु पांडे से कई बार बात करने की प्रयास किया गया है, लेकिन उसके बावजूद कभी उन्होंने हमारा ना फोन उठाया ना हमसे बात की। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आशु पांडे भी मिले हुए हैं, जिलाधिकारी भी मिले हुए हैं और सारा ही पूरा स्वास्थ्य महकमा हो या कोई भी हो, हर कोई मिला हुआ है। और इसी के चलते जो एक तरफ सरकार की इतनी सारी प्रयास चल रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के, उस पर सीधे सीधे पलीता फेरा जा रहा है, सरकार के मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। अब देखना ही होगा कि आखिर ये भ्रष्टाचार कब तक इसी तरह से बढ़ता रहता है और आखिर इसकी अंतिम चरण सीमा कहां पर आकर रुकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।